किस्सा है बड़गांव का, जहाँ के लोग बड़े ईमानदार और मिलनसार थे। उसी गांव में दो जिगरी दोस्त रहते थे, रामलाल और गोपाल। रामलाल बड़ा मेहनती किसान था, जबकि गोपाल थोड़ा आलसी और सुस्त मिजाज का था। वाह रामलाल, सुना है इस साल तेरी फसल बड़ी बढ़िया हुई है। हाँ काका, इस बार भगवान की कृपा रही। फसल खूब लहलहा गई। बेचूंगा तो अच्छा मुनाफा मिलेगा। अच्छा बेटा, बताओ तो सही, कितनी बोरियां निकली तेरे खेत से? काका, मैंने 5 बीघा खेत से करीब 200 बोरियां निकाली हैं। अच्छा बढ़िया बेटा, अब तू जा, तेरा काम जरूरी है। रामलाल वहां से निकल गया। कुछ देर बाद गोपाल भी अपने खेत की ओर चला। अरे गोपाल, कहाँ चल दिए? काका, सुबह सुबह बोरियां भर दी थी खेत में। अब उन्हें लेने जा रहा हूं। अच्छा बेटा, तेरे पास भी 5 बीघा जमीन है ना, तो कितनी बोरियां निकली? हाँ काका, मैंने तो बीघे से 20 बोरी निकाली, यानी कुल 100 बोरियां। अरे रे, रामलाल ने तो अपनी 5 बीघा से 200 बोरियां काटी। दोनों के खेत तो एक ही इलाके में हैं। क्या? रामलाल ने 200 बोरियां काटी और मुझे बताया तक नहीं। ठीक है काका, मैं चलता हूं। कुछ जरूरी काम है। घर पहुंचते ही गोपाल ने सब अपनी बीवी सुशीला को बताया। मैं जानती हूँ तेरी फसल कम क्यों हुई। तू रामलाल की तरह मेहनत ही नहीं करता। अरे भाई, मैं जो कर सकता हूं वही करता हूं। अब और क्या करूं? ऐसा कर अपनी जमीन बेच दे और रामलाल के खेत के पास वाली जमीन खरीद ले। बात तो तेरी ठीक है। मैं कल ही रामलाल से बात करता हूं। अगले दिन गोपाल रामलाल के पास गया। रामलाल, कैसे हो भाई? भाई सोच रहा था अपनी जमीन बेचकर तेरे खेत के पास वाली 5 बीघा जमीन खरीद लूं। गोपाल, सब कुशल मंगल। वाह, बढ़िया बात है भाई। पर एक बात है, अगर तुझे ऐतराज ना हो तो दोनों मिलकर खेती करें। क्यों नहीं, बढ़िया रहेगा। चल फिर चलें जग्गू सेठ के पास। जमीन उन्हीं की है। दोनों सेठ जी के घर पहुंचे। मैं रामलाल के खेत के पास वाली 5 बीघा जमीन खरीदना चाहता हूं। खरीद लो बेटा, पर पैसे लाए हो? मैं अपनी जमीन बेचकर वो जमीन लूंगा। सेठ बोला, चलो ठीक है, पर साथ में 5,000 रुपये और देने होंगे। क्या बात कर रहे हो सेठ जी? जमीन की कीमत जगह पर निर्भर करती है। बेटा, खरीदनी है तो 5,000 रुपये दो। ठीक है सेठ जी, लीजिए पैसे। ओ भाई, जुताई में तो जान निकल जाती है। कोई बहाना बनाना पड़ेगा। भाई, मेरे ससुर जी का देहांत हो गया। मुझे 12 दिन के लिए गांव जाना पड़ेगा। वो तेरे पिता समान है। गोपाल अपने ससुराल चला गया। आह, क्या हुआ जी? कुछ चिंता है क्या? चिंता मत करो जी, मैं भी साथ चलूंगी काम में हाथ बटाने। पानी का निकास बनाना होगा। भाई, आज बीवी को शहर ले जाना है डॉक्टर के पास। पर ठीक है भाई, तू जा, मैं सब संभाल लूंगा रात को। जब खेत में काम होता है तभी तुम्हारा दोस्त कोई ना कोई बहाना बना लेता है। वो मेरा बचपन का यार है, धोखा नहीं देगा। सच्चाई एक दिन सामने आएगी। फसल तैयार हुई। चल रामलाल, आज फसल काट लेते हैं। ठीक है भाई, चलो काम निपटा लें। शाम को साली की शादी में जाना है। अब देर हो गई, मैं शादी में जा रहा हूं। तू बोरे घर ले जा, कल बाजार चलेंगे। तू चिंता मत कर, मैं सब कर लूंगा। चल। रात को फसल घर क्यों लाए? बाजार में क्यों नहीं? बेची, मेरे पास एक तरकीब है। बोरे छिपा देते हैं और कह देंगे कोई चुरा ले गया। अरे भाई, बोरे कहाँ है? चल बाजार चलते हैं। भाई कसम से यहीं पर रखे थे, कोई उठा ले गया। आर बोला है क्या किया तूने? 6 महीने की मेहनत गई पानी में। भाई, नुकसान मेरा भी हुआ है। क्या हुआ जी? सब बताया। मेहनत का फल भगवान जरूर देता है। थोड़ी देर बाद रामलाल को आंगन में खुदाई करते समय सोने का मटका मिला। इधर ओह, सब खत्म हो गया। हवा ना मिलने से अनाज सड़ गया। अब क्या करेंगे? सब तेरे लालच की सजा है।